तो नर्सरी से लेके क्लास 9 तक मेरा स्कूल लाइफ कुछ अच्छा खासा सही नहीं था, क्योंकि क्लास 8 में लॉकडाउन आ गया था। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये सुनने के बाद उस समय मेरे घर वाले तो कुछ और ही कर रहे थे। हैंडसम दिख रहे हैं। 132 एक्शन। और ये सुनने के बाद मेरे घर वाले मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मुझे लटका देंगे। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। मुझे ड्रग्स दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सक्यूसी। दिया जलाओ और थाली बजाओ प्रोग्राम। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। मोदी जी फुल सपोर्ट आपको। अच्छा, थाली बजाने से क्या होगा? इससे कोरोना बहरा हो जाएगा। दूसरा टास्क, खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। अब इससे क्या होगा? और इससे कोरोना तो उस समय हम क्या कर रहे होते हैं? लव लेटर लिखा जा रहा था मेरी प्यारी बंदी को, फिर मेरे मित्र घर आ जाते हैं। वैसे भी आनंद से बहुत दिन से मिले नहीं। हाँ, मुझको भी इससे मिले हुए बहुत दिन हो गया वैसे। ये क्या कर रहे मियाँ तुम? आंटी लव लेटर। चलना तो फ्री फायर खेलते हैं। ये है आनंद, क्लास 11 में इससे मुलाकात हुई थी। इसको तुम लोगों ने आनंद वर्ष में देखा ही होगा। अगर वीडियो नहीं देखा तो रुको दिखा देते हैं कौन है आनंद। बजट थोड़ा लो था, लेकिन वीडियो का क्वालिटी अभी इम्प्रूव किया गया। पिछले बार थोड़ा सा स्क्रिप्ट का गड़बड़ी के चक्कर में भी, और हम थोड़ा गधा भी हैं, इस रीजन के चक्कर में भी ऐसा हो गया था। लेकिन अभी ना हम अच्छा से वीडियो बना रहे हैं। प्लीज़, पता नहीं, लेकिन ये हमको थोड़ा वैसा लगता है। येड़ा। चल फ्री फायर खेलते हैं। और ये है टिनटिन। ये हमको क्लास 5th में मिला था। वो बच्चे होते हैं जो क्लास 3-4 में ही संभोग देखना शुरू कर देते हैं। ये एक लेवल आगे था जब हमारी 5th D में कंबाइंड क्लास लगती थी। तो ये 4th रो के लास्ट बेंच में ग्रुप में अकेले बस एक चश्मिश लड़की को देख के, लेट्स कॉल हर लाडो, तो लाडो को देखकर ये अपना लूडो गोटी खेलता। पूरे बैच में पहला बच्चा जिसका ब्लास्ट रेडियस 5 मीटर और 4 मीटर में तो बोर्ड ही था, ब्लैक बोर्ड। सिर्फ यही नहीं, ये हमारे क्लास का मॉनिटर भी था। इस बुद्धिजीवी लाडो प्रेमी का IQ था 440 प्लस, मतलब अभी भी है। और ये हमारे बैच का सबसे हैंडसम और क्यूट लड़का तो नहीं था, लेकिन सबसे खतरनाक लड़का था। लेकिन इससे कोई हैंडशेक नहीं करता था। IQ था लेकिन बुद्धि टांगों के बीच में ही था। उस समय तक सब कुछ इजी और सही चल रहा होता है। और एक YouTube चैनल भी खोल रखे थे हल्क नूब गेमर के नाम से, जहां पे हम फ्री फायर का गेम खेलते थे। और उस समय तक अज्जू भाई का फेस रिवील नहीं हुआ था, तो कोई भी फालतू वीडियो आ जाता तो हम समझते थे अज्जू भाई। और येलो वाला राइस्टर का मूवमेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है इसका। और उस समय तक गेम के पीछे हम इतने मैनियाक पागल हो चुके थे कि अगर अज्जू भाई हम तीनों को बोलता तुम लोग हम 1000 डायमंड देंगे, बदले में तुमको भी हमें कुछ देना पड़ेगा। मीनवाइल वी प्लेइंग फ्री फायर। क्या अज्जू भाई? हम तुमको 10,000 डायमंड दे देंगे, बदला में तुमको भी हमको कुछ देना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सबसे पहले तो आनंद बोलेगा ये तो हम फ्री में भी कर देंगे। उस समय तक जिंदगी बहुत मस्त चल रही होती है, लेकिन फिर अचानक
10वीं कक्षा आ जाती है हमारे सामने। 10वीं कक्षा, दोस्ती यारी, ओनली पढ़ाई। क्लास 10 में जब तुम 6 घंटे की क्लास करते हो और 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि सबको लगता है कि 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास करने से बहुत ज्यादा ही परसेंटेज बन जाएगा, बहुत ज्यादा ही परसेंटेज बन जाएगा तो तुम जेईई और नीट क्लियर कर जी। आज स्कूल से दिन भर मनवाने के बाद जब तुम घर आते हो उसके बाद भी तुम्हें समय नहीं मिलता है। 2 घंटा की एक्स्ट्रा मैथ की क्लास भी तो जानी रहती है और हिस्ट्री तो इतना ज्यादा ही टफ रहता है कि तुम्हारा इतिहास में चूजा निकल जाए। मीनवाइल इतिहास में चूजा निकलना। फिर तुम 2 घंटे की कोचिंग से वापस लौटते हो और रास्ते में सोचते हो आज तो टिनटिनुआ का 5 मीटर का रिकॉर्ड तोड़िए कर रहेंगे। आके रूम का दरवाजा बंद करके लैपटॉप की तरफ जैसे ही इनकॉग्निटो मोड ओपन करते हो तो मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन। फिर तुम्हारे पिताजी रूम का दरवाजा खोल के रूम के अंदर घुस जाते हैं और तुम्हें देख लेते हैं और तुम झटपट लैपटॉप बंद करने के बाद ओशो की किताब संभोग से समाधि पकड़ के पढ़ने लगते हो। 10th क्लास में मेरे मम्मी पापा ने हमको अपने पास बुलाया और बोला 10th क्लास अब तुम्हारा हो गया है तो तुमको अब दिन भर खाली पढ़ाई लिखाई करना है और कुछ नहीं करना है, बता दे रहे हैं। और इसको खाने के लिए भी नहीं देना, दिन भर में एक बार मिलना चाहिए। दिन भर अब तुम हिल के दिखाओ खाली। अरे बाबू ऐसा नहीं है, देखो हम लोग तुम्हारा चिंता है तो हम लोग तुम्हारा बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। और देखो 10th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसका मार्क्स ना IIT लेवल तक में देखा जाता है। मतलब अगर 10th में जिसका 90 से अबव नहीं होता है ना उन लोग को कोई मतलब वैल्यू ही नहीं होता है। इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल हम नहीं कर रहे हैं लेकिन उतना डिटेल से नहीं कर रहे हैं। इसलिए बोल रहे तुमको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। और अगर जी सुनिए, अगर टीवी भी देखना है या फिर मोबाइल भी देखना है तो ये मेरे साथ देख लेंगे। जब हम लोग देखते हैं ना BR अम्बेडकर तब। नॉट टाइप ने भी सही कहा था कि जो तुम्हें करना है वो तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने नहीं किया है। तो ये बात तुम अपने मम्मी पापा को कैसे समझाओगे, क्योंकि जो तुम्हें अपनी लाइफ में करना है वो किसी ने तुम्हारे पूरे खानदान में किया ही नहीं है भैया। 2 बार ये लाइन बोल दी है आई थिंक। एट लास्ट हम कहना चाहेंगे कि भाई तुम लोग जो भी स्ट्रीम चूज करो ना, PCM मत लेना और PCB मत लेना। क्योंकि देखो सिंपल बात है, मैथमेटिक्स तुमको चलो पसंद आएगा, बायोलॉजी तुमको पसंद आएगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री इतना घटिया सब्जेक्ट है ना, उससे ज़्यादा नीच सब्जेक्ट, उससे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट तुम कभी नहीं देखोगे। फिजिक्स चलो तुमको एटलीस्ट समझ भी आएगा, लेकिन केमिस्ट्री भाई कुछ समझ नहीं आएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस। और हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एज अ सीनियर इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई रिसेंटली मेट अ जूनियर। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन लाइक इट, I miss you.